क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस की बात करेंगे वो केवल और केवल आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 1 5 और ब्रैकेट बीच में दिया हुआ है 5 5 1, फिर लास्ट में दिया हुआ है 3 6 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है 5 4 3 7 8 9 और यहाँ एक सर्कल में दिया हुआ है 2 4 6। यहाँ पे दिया है 8 6 3, यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 1, सर्कल में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसे हमें पता करना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए 5 से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 से 6 जाएगा, 1 से 6 जाने का मतलब है 11 से 6 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ अगर 11 हो गया है तो यहाँ 8 बचा है, 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमें लॉजिक मिल गई। अब देखते क्या यहाँ पे ये अप्लाई हो रही कि नहीं। तो 3 से 9 जाएगा तो इसका मतलब 4 जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखा जा रहा है, ठीक है। बड़े वाला डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमें बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करना होता है। बड़ा वाला नंबर ये है और इसमें बड़ा वाला नंबर ये है, तो इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला मिल गया हमको। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 9 से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 8 से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ही ये रूल हम अप्लाई करेंगे। 3 से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 6 से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, 8 से 2 जाएगा आपका 6 बचेगा। तो 6 2 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बट आपको थोड़ा एनटीपीसी में अलग ऑप्शंस मिलते हैं, ये तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बट ऑप्शन हमें क्या टिक करना होता है, बी ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा, पहले वाले पे ए, दूसरे वाले पे बी, तीसरे वाले पे डी, चौथे वाले पे सी। तो हमारा ऑप्शन बी है, तो दूसरा वाला हमें टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, जो कि क्या कह रहा है, बी वाला सही है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है। ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सिलॉक्स के क्वेश्चन को करना मैंने आपको पिछले वीडियोज में सिखाया है। क्या करना है आपको, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। कह रहा है कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, तो दरवाजा आप बना लो, ठीक है। दरवाजे का कुछ पार्ट क्या है, सेल्फ है, ठीक। अगला बोल रहा है सभी सेल्फ खिलाड़ियां हैं, तो देखो सेल्फ का पूरा पूरा पार्ट क्या है, खिड़कियां हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। तो देखो दरवाजे का कुछ पार्ट खिड़कियों के पास है, क्यों, क्योंकि सेल्फ का कुछ पार्ट दरवाजे के पास है और पूरा सेल्फ किसमें है, खिड़कियों में है। तो ऑटोमेटिकली कुछ दरवाजे का कुछ पार्ट किसमें आ जाएगा, खिड़कियों में आ जाएगा। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, सेल्फ का कोई भी पार्ट दरवाजा नहीं, बल्कि देखो आपका स्टेटमेंट ही बोल रहा है कि कुछ दरवाजे सेल्फ हैं। जब हमारा स्टेटमेंट ही कह रहा है कि कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो आपको जो टिक करना है पेपर में वो टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला, क्योंकि आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कह रहा कि फोर्थ में ए वाला सही होगा। तो ए वाला केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देश यक्स में अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, जहां उस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों की तुलना भूखमरी, कुपोषण और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण मृत्यु दर अधिक है, ठीक है। मृत्यु दर बहुत ही अधिक है। तो पहला निष्कर्ष है देश यक्स के लोग जीवन में अधिक विलासिता के समर्थ है, नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है। तो स्टेटमेंट को हमें करेक्ट मानते हुए इस निष्कर्ष को हमें देखना है क्या हमारा निष्कर्ष फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। तो कथन में कह रहा है कि देश यक्स में अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, मतलब कोई देश है, उस देश में अच्छे स्वास्थ्य को विलासिता मतलब फुल एंजॉयमेंट माना जाता है, ठीक। फिर कह रहा है कि जहां उस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों की तुलना में, मतलब उस देश यक्स में जो अलग राष्ट्र हैं, देश यक्स के अलावा उस देश यक्स में क्या क्या चीजें हैं, भूखमरी है, कुपोषण है, अस्वच्छ परिस्थितियां हैं, इस कारण से उसकी मृत्यु दर क्या है, बहुत ज्यादा है। वहां का रूल तो ये है कि अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, बट वहां की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कहती है कि वहां पर अन्य देशों की तुलना में वहां का जो परिस्थितियां हैं
वो मृत्यु दर हो रही है ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पे भुखमरी है, कुपोषण है, अस्वच्छ परिस्थितियां हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे। देश यक्ष में लोग जीवन में अधिक विलासिता के लिए समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर वे समर्थ होते तो क्या वहां पे कुपोषण होता? क्या वहां पे भुखमरी होती? क्या वहां पे अस्वच्छता होती? बिल्कुल नहीं होती। तो पहला वाला हमारा स्टेट निष्कर्ष क्या है? करेक्ट है। अगला निष्कर्ष बोल रहा है अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है। ठीक, अच्छा ये बताइए, अगर प्रकृति हमें यही उपहार देती कि सब लोग स्वस्थ रहें, तो कहीं ना कहीं कहीं पर भी भुखमरी ना होती, कहीं पर भी आपका कुपोषण ना होता। ठीक, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर ये चीज करेक्ट होता तो कहीं पर भी भुखमरी ना होती और कहीं पर भी कुपोषण की शिकायत ना होती। ठीक है, तो ये वाला जो निष्कर्ष है वो मेरा करेक्ट नहीं होगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक क्या करता है? अनुसरण करता है। अब हमें जो आंसर टिक करना है वो टिक करना है फर्स्ट वाला। ठीक, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट भाषा में स्टार को TSRA के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उस कोड में मून को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? ये भी RRB NTPC का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हुआ है, स्टार लिखा गया है। ठीक है, स्टार को कोड किया गया है TSRA, सभी लेटर्स एक ही जैसे हैं। तो देखिए S यहाँ पे, T यहाँ पे, A यहाँ पे, R यहाँ पे। तो इसी तरीके से मोन को भी कोड कर दीजिए। O यहाँ पे आ जाएगा, M यहाँ पे आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा। तो OMNO यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विषम जोड़ी का चयन कीजिए। विद्यार्थी विद्वान, धान भूसा, सैनिक योद्धा, राजनेता नेता। तो देखिए विद्यार्थी का समानार्थी शब्द विद्वान होता है, सैनिक का समानार्थी शब्द योद्धा होता है, राजनेता का समानार्थी शब्द क्या होता है? नेता। ठीक है, धान क्या होता है? धान जो है और भूसा ये अलग शब्द हैं। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हो कि धान से क्या है? धान से भूसा तो नहीं निकलता है, भूसा आपका गेहूं से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग होगा और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। वह महिला ट्विंकल की कौन है? ठीक है, तो एक महिला को दिखाते हुए किसने कहा? ट्विंकल ने कहा कि वह मेरी, मतलब ट्विंकल की माँ, वह मेरी माँ के बेटे के पिता। तो वह मेरी माँ के बेटे या वो हो सकता है या उसका भाई हो सकता है। उसके जो पिता होंगे वो क्या होंगे? वो इसकी माँ के पति होंगे। ठीक, फिर कह रहा है पिता की बहन, तो यहाँ पे इनकी बहन अर्थात ट्विंकल की क्या होंगी? बुआ होंगी। तो वह कौन है? वह है महिला। ठीक, फिर पूछ रहा है कि वह महिला ट्विंकल की कौन है। ठीक, तो महिला कौन है ट्विंकल की? तो देखिए ट्विंकल के ये फादर हैं और इनकी बहन क्या होंगी? बुआ। तो आंटी आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो देखिए कहाँ है? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपको वहां पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सी जोड़ी अन्य से अलग है? ठीक, तो देखिए सख्त और नरम, लंबा ऊंचा, मीठा खट्टा, नोकदार कुंठित। तो देखिए ये सख्त का विलोम नरम होता है, मीठा का विलोम खट्टा होता है, नोकदार का विलोम कुंठित होता है। लंबा ऊंचा क्या है? समानार्थी शब्द हैं, तो यही अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ये थे आपके क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे इक्विटी निवेश बाजार जोखिम उठाकर चलते हैं। निवेश करने से पूर्व आपके निवेश सलाहकार या एजेंट के साथ परामर्श करें। ठीक, ये स्टेटमेंट है। निष्कर्ष कह रहा है हमें इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है निवेश सलाहकार बाजार जोखिमों की यथार्थता की गिनती करता है। ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट को समझिएगा। कह रहा है कि हमारी जो इक्विटी निवेश है वो बाजार में क्या जोखिम उठाकर चलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। निवेश करने से पूर्व आपको क्या करना चाहिए? निवेश सलाहकार या एजेंट के साथ क्या करना चाहिए? परामर्श करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक, अब निष्कर्ष कह रहा है कि हमें जो इक्विटी में निवेश है वो नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई चीज अगर नेगेटिव थिंग्स हैं अगर उसको बता दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को ना करें। बस केवल और केवल उसका मतलब यही है कि आप उस चीज से क्या हो? सतर्क हो। ठीक, तो यहां पर भी वही चीज सेम है कि यहां पे जो उसकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं
कि हमारी जो इक्विटी निवेश है वो बाजार जोखिम उठाकर चलते हैं, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसी को उसने बता दिया है, तो इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि हमें इक्विटी निवेश नहीं करनी चाहिए। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है निवेश सलाहकार बाजार की जोखिम की यथार्थता की गिनती करता है। तभी ना कह रहा है कि आप सलाहकार और एजेंट की सहायता लें। क्यों लें? इसलिए लें क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बाजार की जोखिम की यथार्थता को क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जो हमारा निष्कर्ष दूसरा है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा केवल निष्कर्ष 2 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो हमें पुट करना है वो पुट करना है 4th नंबर ऑप्शन, क्योंकि 4th पे आपका बी करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन भैया, इसको भी थोड़ा ध्यान दे देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सभी तार पुस्तकें हैं, सभी प्लेट्स पुस्तकें हैं, सभी वॉलेट्स प्लेट्स हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ तार प्लेट्स हैं, कुछ पुस्तकें तार हैं, कुछ पुस्तकें वॉलेट्स हैं। तो हमें क्या करना है, डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। सभी तार पुस्तकें हैं, तो ये हमने तार बना लिया। तार का पूरा पूरा पार्ट क्या है, पुस्तकें हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सभी प्लेट्स पुस्तकें हैं, प्लेट्स बना देंगे हम लोग। पूरा प्लेट्स क्या हैं, पुस्तक हैं। फिर कह रहा है सभी वॉलेट्स प्लेट्स हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको और डीपली हमें बनाना पड़ जाएगा, तो हम चलो यहीं पे बना देते हैं। ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, वो है आपका वॉलेट्स। ठीक है, मतलब पूरा पूरा वॉलेट्स क्या है, प्लेट्स है। कह रहा है कुछ तार प्लेट्स हैं, तार का कुछ पार्ट प्लेट के पास है। तो जैसा कि फिगर हमने ड्रॉ किया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि तार का कुछ पार्ट प्लेट के पास हो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कुछ पुस्तकें तार हैं। पुस्तक का देखो कुछ पार्ट किसके पास है, तार के पास है, तो ये सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ पुस्तकें वॉलेट्स हैं। देखो पूरा पूरा प्लेट कहाँ है, पुस्तक में है। पूरा पूरा वॉलेट्स कहाँ है, प्लेट में है। तो जब पूरा पूरा वॉलेट प्लेट में है और पूरा प्लेट पुस्तक में है, तो इसका मतलब पुस्तक का जो जितना भी हिस्सा प्लेट के पास है और जितना प्लेट का हिस्सा वॉलेट के पास है, वो कहीं ना कहीं किसके पास है, पुस्तक के पास भी है। ठीक, तो ये पुस्तक में ये इतना हिस्सा किसके पास है, जो इतना हिस्सा वॉलेट है वो किसके पास है, पुस्तक के पास है। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच करते हैं 2 और 3, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो हम पिक करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 3rd। ये था हमारा आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्णव ने प्रीति से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की अकेली बेटी है। प्रीति किस तरह से उस व्यक्ति से संबंधित है। तो बनाते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए किसने कहा, अर्णव ने प्रीति से कहा कि उसकी माँ मतलब व्यक्ति की माँ। ठीक, व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता मतलब प्रीति के कौन, पिता की इकलौती बेटी, तुम्हारे पिता की अकेली बेटी है। तो मतलब ये कौन है, यहाँ पे प्रीति कौन है, ये जो है ये प्रीति है। प्रीति की पिता, तो प्रीति के जो पिता होंगे उनकी इकलौती बेटी कौन होगी, प्रीति ही होगी। ठीक, तो कह रहा है कि प्रीति किस तरह से उस व्यक्ति से संबंधित है, उस व्यक्ति से प्रीति किस तरह से माँ होगी। ठीक, प्रीति किस तरह से उस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये उसकी माँ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो प्रीति उसकी क्या है, माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विषम शब्दों का चयन कीजिए। मीनार दिया है, सागर दिया है, घाटी दिया है, पहाड़ दिया है। तो एक चीज जरा देखिएगा, मीनार जो है और सागर और घाटी और पहाड़, एक चीज कॉमन दिख रही होगी आपको। सागर, घाटी, पहाड़ ये सभी नेचुरल हैं, मतलब प्राकृतिक हैं, ये प्रकृति में पाई जाती हैं। मीनार ये क्या है, कोई व्यक्ति भी बना सकता है। ठीक, तो व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है, और जबकि ये चीजें कौन बनाई है, प्रकृति ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अलग होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमें देखना है। तो देखिए 4 दूना 8 माइनस 1 7 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 माइनस 1 आपका 9 हो गया। फिर ये देखिए 6 दूना 12 माइनस 1 11 हो गया। अब ये वाला पता करना है, तो यही बच ही रहा है, 7 दूना 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 आएगा। ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी सीरीज है 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 22। ठीक, तो ये हो सकता है 3 दूना 6 माइनस 1 5, 5 दूना 10 माइनस 2, 8 दूना 16 माइनस 3। ठीक है, 8 दूना 16 माइनस 3, और यहाँ पे 13 दूनी 26 माइनस कितना, 26 माइनस 4। ठीक है, तो देखिए और सब जगह 2 से गुणा होता जा रहा है, तो 2 से यहाँ पर भी गुणा होगा। अब देखिए 1 2 3 4, तो कितना माइनस होगा, 5 माइनस होगा। 22 दूना 44। ठीक है, 22 दूना 44, 44 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 39 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षाओं का राष्ट्रीय प्रतिमान है, परंतु इस राज्य में पाठशालाओं में प्रति 1000 150 कक्षाएं उपलब्ध हैं। ऐसा स्टेटमेंट है, किसी ने कहा कि हमारा जो प्रतिमान है वो प्रति 1000 पर कितना, 100 कक्षाओं का है, पर जिस राज्य में हम लोग हैं उस राज्य में प्रति 1000 पर 150 कक्षाएं क्यों हैं। तो देखिए निष्कर्ष कह रहा है हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान उचित है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है इस संबंध में राज्य की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त देखरेख कर रही है। तो जरा ये बताइए, जब कभी भी कोई राष्ट्रीय प्रतिमान बनता है तो वो कंडीशंस को देखते हुए बनता है, तो वो प्रीवियस कंडीशंस को देखते हुए बनता है। बट जो अभी कंडीशन है वो कौन देखता है, जो करंट कंडीशन को देखता है, या अपने राज्य की कंडीशन को देख के जो भी प्रतिमान बनाए जाते हैं वो केवल और केवल अच्छे से जिस राज्य में हो रहा है, जिस राज्य में लागू करना है, वो राज्य वाले अच्छे से बता सकते हैं। तो चूंकि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान था वो ही हम ये मान के चले कि नहीं राष्ट्रीय प्रतिमान ही उचित है, तो ये सरासर क्या होगा, गलत होगा। तो ये पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इस संबंध में राज्य की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त देखभाल कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो करंट स्टेटस होता है उसको ध्यान में रखते हुए जब कोई राज्य अपने हिसाब से कुछ इंप्रूवमेंट लाती है तो वो कहीं ना कहीं उस राज्य की भागीदारी ज्यादा होती है। जो राज्य की शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त देखभाल कर रही है। तो सेकंड नंबर जो निष्कर्ष है वो करेक्ट हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे 2 घंटे में तथा 3 घंटे में अलार्म बजने के लिए निर्मित की गई है। ठीक, यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती हैं तो अगली बार कितने घंटों बाद वे एक साथ फिर अलार्म बजाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। आपको जितने भी क्वांटिटी दी गई हैं, 1 आवर दिया है, 2 आवर दिया है और 3 आवर दिया है। ठीक है, बस आपको इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। जो भी एलसीएम आ जाएगा उतने घंटे बाद फिर से वो स्टार्ट कर देंगी बजना। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 6 आवर बाद वे फिर से अलार्म बजना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।